गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 12.2 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। यानी आपको ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें जो लाइक टर्म है उनको आपको क्या है कलेक्ट करके कंबाइनिंग यानी एक तरफ करके उनको सॉल्व करके यानी छोटा बनाना है, सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। तो ये यहाँ पर वेरिएबल b है, यहाँ पर भी वेरिएबल b है और यहाँ पर भी वेरिएबल b। तो सेम वेरिएबल है और सेम पावर है, इसलिए ये तीनों लाइक टर्म है बच्चों। अब ये लाइक टर्म है तो इनको पहले सॉल्व करना है। तो इनको क्या करा, एक तरफ सेपरेट अलग कर लिया और माइनस 32 को, इसको रीअरेंजिंग बोलते हैं हम लोग। तो रीअरेंजिंग कर लिया इन टर्म्स को। अब इसको सॉल्व करने के दो तीन तरीके हैं बच्चों। तो सबसे सिंपल तरीका पहले मैं बता देता हूँ। इसका मतलब होता है 21 मल्टीप्लाई बी है, ये 7 मल्टीप्लाई बी है और ये 20 मल्टीप्लाई बी है। तो आपने यहाँ पर एक लॉ पढ़ा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं इसमें से b कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 21 बच्चों, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 20। यानी इस b को मैंने बाहर निकाल लिया। अगर b का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस 32। अब इसको सॉल्व करना आपको आता है। 21 और 7 क्या हो जाएगा 28, माइनस 20 माइनस 32 और 28 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको बचेंगे 8 और ये b ऐसा ही रहेगा माइनस 32। तो इसका जो सिंप्लीफाई करने पर हमको 8b माइनस 32। दूसरा तरीका एक और क्या है बच्चों, इधर इसको भी देख लीजिए। जैसे ये 21b प्लस 7b माइनस 20b माइनस 32। तो आगे आपको ऐसे ही हल करना है। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, दोनों प्लस की है तो ऐड हो जाएगी। तो ये 21b का मतलब हुआ ये b 21 टाइम्स है और ये b 7 टाइम्स है, दोनों प्लस के, तो 28 टाइम्स हो गया ये, यानी दोनों लाइक टर्म हो गए है ना। माइनस 20b माइनस 32। अब इसका मतलब है यहाँ प्लस का b जो है 28 टाइम्स है। अगर b b लिखेंगे तो 28 टाइम्स लिखेंगे और ये माइनस के b 20 टाइम्स है, माइनस b ऐसे 20 बार। तो ये 20 बार इसके 20 बार से प्लस से कैंसिल हो जाएंगे तो इसके बचेंगे कितने 8। या आप b कॉमन ले लेंगे तो 28 में से b 20 माइनस हो जाएंगे, या डायरेक्ट 28b में से 20b माइनस करेंगे तो 8b। तो अलग अलग तरीके से आप हल कर सकते हो, उत्तर वही आएगा, आप चाहे तरीका कोई सा भी अपनाओ। तो आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया 8b माइनस 32। बच्चों सेकेंड पार्ट ले रहे हैं इसका। आपको इसमें सिंप्लीफाई करना है, लाइक टर्म्स को क्या करना है एक तरफ करके इनको सिंप्लीफाई करना है। तो लाइक टर्म कौन कौन सी, तो लाइक टर्म कैसे पता चलती, जो वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए, यानी उनके फैक्टर सेम होना चाहिए। तो यहाँ z की पावर 2 है, यहाँ भी z की पावर 2 है। तो ये दोनों आप नंबर से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको वेरिएबल का ध्यान रखना है। तो ये दोनों लाइक टर्म है बच्चों। अब देखिए z और z, यानी ये -5z और -15z, ये दोनों लाइक टर्म, क्योंकि यहाँ पर z इसका फैक्टर z है, इसका भी फैक्टर z है, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अब ये z क्यों ये अलग हो जाएगी। तो ये दोनों लाइक है और ये दोनों लाइक है और ये अलग, ये अकेली टर्म्स है एज इट इज़ है। तो हमने क्या करा, ये दोनों को पास में लिख लिया, इन दोनों को पास में ना रीअरेंजिंग कर लिया इनको। अब देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखिए 13z² ये प्लस के, यानी z स्क्वायर 13 टाइम्स प्लस वाला है और एक बार माइनस वाला है। दूसरा तरीका आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो। तो हमने इसमें अगर z² में बाहर निकाल लेता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो यहाँ बचेगा ये -1 इंटू z² है तो यहाँ बचेगा -1, और यहाँ 13 इंटू z² है तो यहाँ बचेंगे 13 बच्चों। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए आप अगर z कॉमन लेते हैं इसमें से, या माइनस z कॉमन ले लेता हूँ मैं,
तो क्या होगा, देखिए माइनस जेड बाहर निकाला इधर से मैंने, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा +15, क्योंकि माइनस जेड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इस माइनस जेड का इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5z, इस माइनस जेड का अगर इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 15z। तो अगर माइनस जेड बाहर निकालूंगा तो अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ 7z³। अब देखिए बच्चों, ये 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 12z² बचेगा, माइनस ये 5 और 15 20 हो गया, तो ये 20 और z हम पीछे लिख देंगे इसके, +7z³। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लिया, ऑर्डर में लिख दिया, ऑर्डर यानी बड़ी घात है उसको आगे, यानी 7z³ फिर 12z² यानी क्यूब वाली टर्म्स, फिर स्क्वायर वाली टर्म, और फिर जिसकी पावर 1 है, यानी लीनियर भी बोलते हैं इसको, एक घात वाली, यानी ये ऐसा लिख दिया हमने। तो आपका आंसर जो है यही होगा, क्या हो जाएगा, 7z³ + 12z² - 20z। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। बच्चों इसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं, देखिए क्या कहा है, p माइनस और यहाँ ब्रैकेट दिया है, फिर -q और फिर ब्रैकेट में संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यहाँ माइनस, ये प्लस का p माइनस, आगे माइनस है तो इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा इधर, तो माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो ये -p हो गया, इस माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का q हो जाएगा बच्चों। फिर ये -q एज इट इज़ रहा, इस माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का q, इस माइनस का प्लस में माइनस में होगा तो प्लस का p। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक तरफ ले लेंगे, है ना, तो क्या करेंगे, रीअरेंज कर रहे हैं हम, तो p यहाँ पर भी p है और यहाँ पर भी p है, तो देखिए p माइनस p प्लस p, यानी ये p ये और ये। अब इधर q वाली टर्म लिख ले, q माइनस q और माइनस q। देखिए बच्चों, यहाँ पर इसको अलग अलग तरीके से हम हल कर सकते हैं। ये तीनों लाइक टर्म है, तो ये p है प्लस का और ये भी प्लस का, तो कितने प्लस के हो गए, 2 प्लस के हो गए बच्चों, तो 2p प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का, तो 2 में से एक जाएगा तो 1p बचेगा। दूसरा तरीका, ये प्लस का p ये माइनस का p, ये दोनों आपस में इक्वल है और सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इससे ये घटाएंगे तो 0 बच गया, आपके पास p बचा। यहाँ प्लस का q है माइनस का q, इस प्लस q से माइनस q अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 बच गया। तो अब आपके पास कितना बचा है, तो यहाँ पर आपके पास p बचेगा बच्चों और यहाँ बचेगा आपके पास q, तो p माइनस q आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा बच्चों। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, ये पहले जो ब्रैकेट है इसको ओपन करके फिर लाइक टर्म को पास कर लेंगे, है ना, यानी इनको कंबाइनिंग करेंगे, है ना। और तो क्या कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहले ये जो दिया हुआ 3a माइनस 2b माइनस ab, तो ऐसा ही नोट कर लिया। अब इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इन तीनों टर्म्स में, तो ये प्लस का है तो माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाएगा, इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी हो जाएगा, बाकी की टर्म्स एज इट इज़ रह जाएगी। अब इसको क्या करेंगे बच्चों, रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, तो रीअरेंज करेंगे ना, लाइक टर्म को पास लिखेंगे। तो देखिए इसका ये ए है, इधर भी ए है और ये ए है, तो ए वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं, तो 3a फिर माइनस ए फिर माइनस ए, यानी ये तीनों लाइक टर्म हो गई, क्योंकि इनके वेरिएबल जो है इनके फैक्टर सेम आ रहे ए। फिर आप ए बी वाले देखें तो ए बी वाला या बी वाला देख लेते पहले, बी वाली यहाँ पर माइनस का 2b है, यहाँ प्लस का b है और यहाँ भी प्लस का b है।
तो ये तीनों लाइक टर्म है क्योंकि इनमें जो वेरिएबल है उनके फैक्टर सेम आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये तीनों लाइक टर्म है। फिर ए बी देखिए, ए बी और ए बी, तो माइनस ए बी यहाँ से, फिर यहाँ से भी माइनस ए बी बच्चों, और यहाँ 3ab। अब इसको हल करने के 2-3 तरीके हैं। आप चाहें तो ए कामन ले लें, तो ए कामन लिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको 3, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी मतलब। तो ये 3 इंटू ए है, ये -1 इंटू ए है, ये भी -1 इंटू ए है, तो यहाँ बचेगा बच्चों -1, यहाँ भी बचेगा -1। अब इधर देखिए, यहाँ आगे माइनस है तो माइनस लिख लिया हमने, और इन सब में क्या है, इधर -2 इंटू 1, 1 इंटू बी, 1 इंटू बी, तो अगर b कामन लेते हैं हम, यानी b डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा, तो ये -b हो गया। तो -b इस 2b में से कॉमन लेंगे तो यहाँ प्लस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -2b आ जाएगा। अब ये प्लस है तो यहाँ -1 बचेगा, क्योंकि -b का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या बचेगा, -1 बचेगा बच्चों। और दूसरा एक और तरीका है बच्चों, ये माइनस के 2b है, और ये 1 और प्लस का 1, और ये भी प्लस का 1 भी है, तो ये प्लस के 2b हो गए, ये माइनस के 2b हो गए, तो प्लस माइनस के ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये तरीका भी मैं आपको अभी बता दूंगा। फिर इधर देखिए, इधर भी क्या करें हमने, -ab कॉमन लिया, तो यहाँ से ये -ab इंटू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 माइनस का +1 बचेगा, है ना, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तब माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी +1 बचेगा, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी बच जाएगा, प्लस अब यहाँ पर क्या, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस होगा तब प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 3 बच जाएगा यहाँ पे। अब अगर ये तरीका आपको नहीं समझ में आता है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, फिर दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। इससे आसान तरीका है वो। अब यहाँ देखिए, ये 3 और ये -1 यानी 2 टाइम्स माइनस है, तो ये -2 हो जाएगा। यहाँ b, यहाँ 2 और ये -1 2 बार है, तो ये -2 हो गया। -ab, ये +1 यानी 2 है, और ये -3 है, तो ये 2 में से 2 कैंसिल हो गया तो 0 बच गया बच्चों यहाँ से, और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो a इंटू 1, b इंटू 0, और यहाँ पे 2 में से 3 जाएगा बच्चों तो -1 बचेगा। तो आपका जो लास्ट में आंसर है बच्चों वो आ गया a, और ये तो 0 हो गया बच्चों, b इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +ab, तो a + ab आंसर आ रहा है। अब इसको एक और तरीके से आप समझ लीजिए बच्चों, कि यहाँ से इसके आगे से है, यहाँ से समझिएगा। देखिए ये 3a और ये -a और -a, तो ये माइनस का कितनी बार है, 2 बार है, तो इसको डायरेक्ट मैं अलग कलर से यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए, ये 3a आप ऐसा ही लिखिए आप, है ना, इसके बाद वाली टर्म यहाँ से, और ये a और a कितनी बार है, 2 बार है, और माइनस का है, तो जैसे एक आम खराब है और ये भी खराब है, तो कितने खराब आम हो गए, 2 खराब आम हो गए, तो 2a हो गया। अब ये देखिए माइनस का 2 भी ऐसा ही लिखिए, ये एक प्लस का और ये भी प्लस का, तो प्लस का 2b हो गया बच्चों। अब यहाँ देखिए, ये खराब है एक और ये भी खराब है, तो कितने खराब हो गए, 2, तो माइनस के 2ab हो गया, यानी एक आम खराब है, ये भी आम खराब है, तो कितने आम खराब है, 2 आम खराब है, और यहाँ कितने अच्छे हैं, 3 अच्छे हैं। अब देखिए इस 3a में से a जाएगा, 2a जाएगा, यानी 3 बार a है और ये 2 बार है, तो 1 बार a बच जाएगा इन दो से, है ना, ये लाइक टर्म है। इन दोनों को देखिए, ये माइनस का 2b प्लस का 2b, ये दोनों आपस में बराबर है, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल होकर क्या बच गया, यहाँ 0, है ना, ये दोनों आपस में कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ 3ab है और ये माइनस का 2ab,
3 AB में से 2 AB, ये लाइक टर्म है ना, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 AB, ये 3 आम है और ये 2 आम है, 3 अच्छे है 2 खराब है, 2 से 2 कैंसिल हो गए तो 1 अच्छा आम बचा, यानी 1 AB बचेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा A प्लस AB, 1 AB लिखो या AB लिखो, दोनों लाइक टर्म हो गई। ठीक है, फिर आगे 8xy² अकेला ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ y 2 बार है, यहाँ y 1 बार, तो ये दोनों लाइक हुई, ये इनसे अलग टर्म हुई, यानी अनलाइक बोल सकते हैं। फिर इधर देखिए 5x² माइनस के और x² है ना, तो यहाँ x के 2 फैक्टर, x इंटू x इंटू वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो ये दोनों लाइक टर्म हो गई। अब ये देखिए -3y² y माइनस y² माइनस 3y², ये तीनों में y² यानी वेरिएबल के जो फैक्टर्स है वो सेम है, यहाँ y इंटू वाई, वाई इंटू वाई, वाई इंटू वाई, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। अब इसको हल करने का जो आसान तरीका वो मैं आपको समझा रहा हूँ, अब आगे की क्लास में आपको ऐसे ही हल करना। देखिए ये और ये दोनों लाइक टर्म है, अब मान लो ये 5 आम है और ये 3 आम है ना, तो 5 आम और 3 आम कितने आम हो जाएंगे, 8 आम, तो इसको आप 8x² लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ये एक अलग है ऐसा कैसी टर्म, तो आप ऐसा ही लिख दीजिए 8xy²। अब इधर देखिए यहाँ पर ये 5 संतरे हैं और ये 1 संतरा है, ये 5 खराब संतरे और 1 अच्छा है, तो खराब और अच्छे आपस में कैंसिल होकर लड़ाई झगड़ा करके कैंसिल आपस में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो 1 से इसका 1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, जो ज़्यादा है यानी खराब ज़्यादा है तो ये 4 बचेंगे, तो खराब वाले 4 बचेंगे, तो कितने, माइनस का 4x² बच जाएगा। अब देखिए ये 3 मान लो, 3 आप कुछ और मान लो, 3 नींबू है, ये भी 1 नींबू है और ये भी नींबू है, ये 3 नींबू खराब है, ये भी खराब है और ये भी खराब है, तो 3 तो पहले से खराब थे, 1 और खराब आ गया और 3 और खराब, तो 3 खराब थे, 1 और खराब आया, तो 4 खराब हो गए और 3 और खराब मिल गए, तो टोटल कितने खराब हो गए, 3 खराब, ये 3 खराब, 6 खराब और एक ये 7 खराब, खराब का मतलब माइनस, तो माइनस के 7 खराब यानी 7y²। बस यही आपको हल करने का आसान तरीका है, आगे की बड़ी क्लास में आपको ऐसे ही हल करना है, तो इस पैटर्न को आप समझ लीजिए, यानी क्या करना है, लाइक टर्म है और अगर प्लस के है तो उसको आप अच्छा समझ लीजिए, अच्छे आम है या अच्छे संतरे हैं, और माइनस के तो उसको ख़राब समझ के, प्लस और अगर अच्छा और ख़राब है तो आपस में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अगर ये खराब है तो इसको ऐसे बोलेंगे 3 खराब है, 1 खराब है और ये 3 और ख़राब है, यानी 3 आम खराब है, 1 आम और ख़राब आ गया, 3 और ख़राब हो गए, तो टोटल 7 आम खराब हो गए, तो खराब है ना, नेगेटिव साइन ही आएगा, तो इसका आंसर ये हो गया बच्चों। माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8y हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का y² हो जाएगा और ये प्लस के 4 हो जाएंगे, यानी माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस। अब आपको इसको हल करना है तो लाइक टर्म को पास में लिख लीजिए, तो लाइक टर्म यानी ये भी y² और यहाँ भी पर y² है, फिर इधर 5y है और इधर 8y है बच्चों, ये दोनों लाइक टर्म है, यहाँ -4 है और यहाँ +4 है, तो देखिए बच्चों सबसे आसान है, ये -4 +4 इक्वल अमाउंट है, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब इधर देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, ये 3 आम अच्छे हैं और 1 आम और अच्छा आ गया, तो कितने आम अच्छे हो गए, 4 आम, यानी 4y² हो गया। अब इधर देखेंगे यहाँ 5 आम जो है अच्छे हैं और 8 आम खराब है, तो अच्छे और ख़राब आपस में इक्वल अमाउंट में कैंसिल हो जाएंगे, जो ज़्यादा होगा वो बच जाएंगे, तो 5 से 5 इसके कैंसिल हो जाएंगे, तो कितने आम बचेंगे, 3 आम, तो 3 कौन से खराब वाले बचेंगे, तो -3y, और ये तो कैंसिल हो गया, तो यही आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, 4y² -3y, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ बच्चों। ओके, थैंक यू।